पुष्प कमल दहल प्रचंड यानी कि नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री, उनकी वैसे देखा जाए तो भारत यात्रा कुछ अच्छी नहीं घटित हुई। जैसे ही भारत यात्रा पूर्ण हुई उसके बाद से विपक्ष उनके सर पर चढ़ के बैठ गया है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में ऐसा हुआ क्या जिसकी बदौलत कहीं न कहीं प्रचंड की बहुत बड़ी यहाँ पे ट्रोलिंग करी जा रही है उनके विपक्ष के द्वारा। क्या ऐसे फैसले ले लिए गए, क्यों सर चढ़ रहे हैं हर कोई विपक्ष की पार्टी, हर कोई विपक्ष का नेता। एक्चुअल में ऐसी घटनाएं कहां से शुरू हुई जबकि होना कुछ और चाहिए था, ऐसा ही जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रचंड जब गए थे भारत के अंदर, उससे पहले प्रचंड और मोदी के बीच एक कमिटमेंट सामने आया था। उन दोनों का मानना था कि जो भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद है उसे कहीं न कहीं शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाएगा। एक्चुअल में इस बात को एक बार आप याद रखिए। दूसरी ओर जो यहाँ पे नई पार्लियामेंट बनी है भारत के अंदर, उसकी एक दीवार के ऊपर भित्ति चित्र को लेकर भी काफी ज्यादा बवाल था। इसको भी आप एक बार याद रखिए। अब होती है प्रचंड की जो यात्रा है वो शुरू। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा उनके लिए सरदर्द बन जाती है। प्रचंड जिस दौरे को बहुत सफल करार दे रहे थे वही विपक्षी पार्टियों के लिए उन पर हमला करने की वजह बन गया। विपक्षी पार्टियां अब उनके खिलाफ एकजुट होती हुई नजर आ रही हैं और हो भी चुकी हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रचंड पर विपक्षी दलों ने नेपाल को भारत के हाथों पूरी यहाँ पे बेचने का आरोप लगाया है, यानी कि नेपाल को बेचने तक का आरोप लगा दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि मुद्दा कितना बड़ा हो चुका है। इन पार्टियों की अगर बात करें तो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी पार्टी, लेनीवादी यानी कि यूएमएल, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यानी कि आरपीपी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि एनआईपी और नेपाल मजदूर किसान पार्टी यानी कि एनएमकेपी सहित विपक्ष ने यहाँ पे मिलने के लिए प्रतिनिधि सभा को रविवार के दिन स्थगित कर दिया, यानी कि वो नहीं आए वहां पर। इसका रीजन क्या था वो भी जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात, सीमा विवाद उठाने से इनकार कर दिया प्रचंड ने। यहाँ पे अध्यक्ष ने सूचीबद्ध कार्यों को रोकने के लिए कहा और पीएम को उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए बुलाया। सदस्यों ने प्रचंड को किसी भी तरह की राहत देने से साफ मना कर दिया। मैं आपको बता दूं कि प्रतिनिधि सभा जो कि अध्यक्ष हैं देवराज घमीरे ने सदन को स्थगित कर दिया। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बवाल रहा होगा। उन्होंने कहा कि अब सोमवार को प्रतिनिधि सभा की बैठक होगी। यूएमएल के चीफ व्हिप पदम गिरी ने कहा कि पीएम यहाँ पे दहल राष्ट्रीय हित की कीमत पर भारत चले गए और गिरी ने भी इसी जवाब में कहा कि भारत के साथ सीमा विवाद के मुद्दे को उठाने से इनकार करना सबसे बड़ा फैसला था, या फिर ऐसे कहें कि सबसे बड़ा गलत फैसला था। साथ ही नई भारतीय संसद की दीवार पर एक भित्ति चित्र जो कि लुम्बिनी और कपिल वस्तु को अखंड भारत के हिस्से के रूप में दिखाता है और दिखाने वाली इमारत को कहीं न कहीं भारत का या फिर अखंड भारत का हिस्सा बताना और उसके ऊपर प्रचंड की चुप्पी सभी को खल रही है। क्या ऐसा ही सही था? कहीं न कहीं देखा जाए तो लिपियाधुरा, लिम्पू लेक और जो काला पानी की जमीन नेपाल ने अपने नए नक्शे में जारी की गई थी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अब और यहाँ पे मुद्दा ना बनाया जाए, इसके ऊपर भी प्रचंड ने सहमति दे दी है। यानी कि भारत के साथ इस दौरे के अंदर कई ऐसे फैसले लिए गए जिसमें ऐसी बातें उठाई गई कि अब नेपाल और भारत का रिश्ता दोबारा से सही हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहेगा। प्रचंड को ऐसा लग रहा था कि इन मुद्दों को इस तरह से सुलझा दिया गया है, अब कोई सीमा विवाद के बारे में भी बात नहीं करेगा और ना ही इस भित्ति चित्र के बारे में बात करेगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच एक शांति प्रिय माहौल बनेगा। लेकिन आने